हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। वेलकम ऑल द सोल्स। और ये 1 घंटा, जैसे आप सबने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ये 70 मिनट, ये सम मिनट्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये जितने भी मिनट हम साथ हैं, हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अक्सर हम बोलते हैं वी आर बिजी, हर जना आज के दिन बोल रहा है आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम इजी, आई एम बिजी। बस स्माइल एक लाइन चेंज करवाता है जीवन में, आई एम इजी। हर वक्त जब हम बोलते हैं आई एम इजी, तो वही काम जो हमें बहुत बड़ा लग रहा होता है, इट बिकम्स वेरी 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 लाइट वर्क। जैसे एक पत्थर उठाया हुआ था और एक अचानक से किसी ने पंख दे दिया, बिल्कुल ऐसा। एंड दिस मैजिक यू विल सी योर सेल्फ। ये बोलने की बात नहीं, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। कोई बोलता है मेरे पास पूरे दिन में 24 घंटे हैं, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो कोरोना ने आके बता दिया भाई बहुत फुर्सत है मरने की। हर जना ये कहता है मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोरोना ने बोल दिया अरे इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, हम बताते हैं कितना इजी है ये काम। और अब सबको सांसों की कीमत पता लग गई, लंग्स की कीमत पता लग गई। जो मुफ्त में दिया हुआ था ऑक्सीजन, जो एवरी मोमेंट वी यूज टू यूज, जैसे ही शरीर आया उसके साथ बस एक एक्स्ट्रा चीज आई, और वो आया सांस। तब डॉक्टर ने बोला बधाई हो। पूरा शरीर आ गया और सांस नहीं आई तो डॉक्टर ने बधाई हो नहीं बोला। पूरा शरीर है यहाँ पर और बस वही ऑक्सीजन छोड़ के चला गया। तो सबने रोते धोते भी पंडित को बुला के मुहूर्त निकालना शुरू कर दिया कि भाई लेके जाएं, अब ज्यादा देर नहीं रख सकते, अशुभ हो जाएगा। सो जो सबसे कीमती चीज थी उसको भूलकर हम सब ये बोलते रहे मैं थक गई, मैं थक गया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। और वो जो सांस काम करता रहता है अंदर बिना बताए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। नो शुक्राना, नो थैंकफुलनेस, नो ग्रैटिट्यूड। एक बच्चे को माँ बाप अपनी मर्जी से दुनिया में लाते हैं, अपनी मर्जी से पालते हैं, कोई नया या बड़ा काम नहीं करते। दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस एजेस एंड एजेस। तब भी जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, तुझे पता है तेरे को कैसे पाला, तुझे पता है तेरे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया, तुझे पता। थोड़े टाइम बाद वो जब तक तो सुनता रहता है, जब हिम्मत आती है तो बोलता है मैंने थोड़ी बोला था, तो क्या नया काम कर दिया। फिर एक लाइन हमें मिल जाती है, बस आजकल के बच्चे, क्योंकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है। अगर आप जल्दी लाते तो जल्दी आ जाते, आप लेट हो गए लाने में तो वो इस समय में आए। सो स्माइल क्या बताता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। 24 घंटे मत देखो, ये देखो 86,400 सेकेंड्स हैं आपके पास जीने के लिए। बट उनको जी कैसे रहे ये आपकी अपनी चॉइस है। आपकी जेब में 86,400 रुपए रोज सुबह सुबह परमात्मा भर देता है। अब आप उसको जी कैसे रहे हैं ये आपकी बात है। अक्सर जेबें फटी हुई हैं तो वो पैसे कब गिर जाते पता ही नहीं लगता, रोते धोते ऐसे ही निकल जाते हैं। क्योंकि तेरा मेरा करते एक दिन सब यहां से चले जाने वाले हैं। तेरा मेरा करते हम सब यहां से चले जाने वाले हैं। और जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया सब यहीं पर छोड़ जाने वाले हैं। नथिंग, वी कैन नॉट कैरी एनीथिंग बट द गुड कर्मास। अगर किसी को दिल से दुआ दे दी, किसी की मदद कर दी, मदद करना कभी भी मदद नहीं है अगर उसके बदले हमें कुछ चाहिए, चाहे हमें स्माइली चाहिए। इफ यू वांट एनीथिंग देन इट इज नेवर लव, इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो हम करते आए हैं, व्यवहार। और उसको नाम देते आए प्रेम का। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। ओनली वन कैन एग्जिस्ट, दैट ओमनी प्रेजेंट। जो परमात्मा हमें देता है, उसने कभी नहीं बोला मंदिर गए, उसने कभी नहीं बोला मूर्ति में से खड़ो कि तुझे पता है क्या तेरे घर में राशन कौन दे के गया। वो सिर्फ स्माइल कर रहा है। वहां चोर चला जाए तो भी, वहां साधु चला जाए तो भी, वहां भिखारी चला जाए तो भी, वहां राजा चला जाए तो भी। और वो परमात्मा ऊपर से बहुत हंसता है कि कोई खिड़की पे नॉक करे तो भिखारी को ऐसे देखते हैं, अरे काम करो, भीख क्यों मांग रहे हो, अच्छा नहीं है। अब टीवी ने बहुत अवेयरनेस दे दी है, भिखारी को भीख नहीं देनी, नहीं तो वो परमानेंट बेगर बन जाएगा। तो वो परमात्मा हंसता है। मंदिर के बाहर खड़े हुए गरीब भीख मांगता है,
मंदिर के अंदर अमीर भीख मांगता है तो भिखारी के भिखारी। Aren't we beggars? Always asking for something? और हमेशा इतने इंटेलिजेंट और चालाक हैं, भगवान को बोलते हैं बस एक चीज दे दे, बाकी सब ठीक है। जब से मांगना आता है, जब से बोलना आता है, बस बोलते हैं बस एक चीज दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। अगर अपने बच्चे के लिए चाहिए, अपनी बीवी के लिए चाहिए, अपने माँ बाप के लिए चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए चाहिए, तो जो मैं से कनेक्टेड है उनके लिए चाहिए तो हमें ही, क्योंकि यदि उन्हें नहीं मिलता तो दुखी कौन होता है? मैं। So till we don't know कि what is the cause of our unhappiness, हमारे दुख का कारण क्या है, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमेशा हमसे बाहर रहा है। कभी पढ़ाई, कभी माँ बाप, कभी बच्चे, कभी पैसा, कभी सेहत। जिस दिन हमें पता लग गया एवरीथिंग इज इनसाइड मी, जो स्माइल में गुरु ने आकर, गुरु मीन्स सब लोग, जब हम स्माइल में गुरु की बात करते हैं तो जो नए जने होते हैं वो मैसेज करते हैं हमें भी गुरु जी से मिलना है, हमें भी प्लीज फोटो दिखा दीजिए, हमें भी प्लीज बता दीजिए कैसे हैं वो, कहाँ से क्या क्या सिखाते हैं, हमें भी उनसे सीखना है। There is no God, no Murti, no Guru. Gu means andhera, darkness, and Ru means roshni. So anything, any person, any moment in your life can become your guru if you are open to learn anything. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी से, तो किसी भी पल एक आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो भी आपका गुरु बन सकता है। The only thing is कि हमने सब में वो शक्ति देखनी है। और जहां हम गैजेट्स की बात करते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोन्स हैं सबके पास आजकल, इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, पर क्या हम एक्चुअली उन फोन्स की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? अक्सर हम आईफोन्स और ये जितने भी गैजेट्स ओन करते हैं स्टेटस के लिए। बहुत कम लोग हैं जो उनको एक्चुअली, लाइक यंगस्टर्स, दे आर वेरी savvy to these things। वो उनके दोस्त हैं, वो उनके माँ बाप से, भाई बहन से ज्यादा क्लोज हैं उनके गैजेट्स, इसलिए उन्हें हर चीज पता है उस गैजेट में क्या कर सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो थोड़े से ग्रोन अप हैं, वो तो भाई मैं मिसेस सिंघल हूं तो आईफोन से कम तो मैं क्या लूंगी। करना क्या आता है उसमें? व्हाट्सएप पढ़ना आता है, इंस्टा देखना आता है, फेसबुक देखना आता है, और फिर ये देखना आता है कि किसने मुझे फोन किया और किसने नहीं किया। दैट्स ऑल। तो मतलब कि वो जो एक रिक्शे वाला 2000 रुपए का या 1000 रुपए का फोन यूज करता है, हम काम उससे उतना ही लेते हैं उस गैजेट से, हमारा काम उससे भी चल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस लाख रुपए के गैजेट में वो शक्ति नहीं है, या वो एप्लीकेशंस नहीं है, या वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमारे बच्चे उससे यूटिलिटी लेते हैं। मतलब कि हमें उस गैजेट को अच्छे से यूज नहीं करना आता। दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू यूज द एप्लीकेशंस। सेम वे स्माइल कुछ नहीं सिखाता, कुछ भी नहीं आता स्माइल में, सिर्फ एक चीज आती है, ये जो गैजेट दिया है ना, इसी गैजेट ने दुनिया के सारे गैजेट बनाए हैं। तो इसका मैनुअल तो पढ़ लो भाई। पूरी दुनिया को पढ़ने में लगे रहते हैं, मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे अपने ब्रेन की नर्व्स पता है कितनी सारी हैं? अगर सारी नर्व्स जोड़ दें तो अर्थ के 4 चक्कर लगा लेंगे। पूरी दुनिया का पता है दुनिया क्या कर रही है, क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। चलिए मैं किसी को अनम्यूट करके पूछती हूँ। हरिओम। हरिओम जतिन। जतिन एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। आपको ये तो पता है ना आपकी बॉडी में कितने बॉडी पार्ट्स हैं अंदर? हाथ पैर तो हमें दिख रहे हैं अंदर। हाँ जी। अच्छा चलिए अब बता दीजिए आपकी किडनी क्या कर रही है? नहीं पता। नहीं पता। आप अभी अपना फेसबुक खोलेंगे तो बता देंगे आपका फ्रेंड कहाँ घूमने गया है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिलाया, उसके पेरेंट्स ने उसे, सबको सब कुछ पता है, पूरी दुनिया को पता है। अपने अंदर की किडनी का हमें नहीं पता। हमें अपना इस वक्त हमारा लिवर क्या कर रहा है वो भी नहीं पता। लेकिन आप एक बात बताइए जतिन, आप कहाँ रहते हैं? मैं सिडनी में। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। सो यू मस्ट बी हैविंग फ्रेंड्स ओवर देयर। यस। यप। तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड को डेली किसी भी चीज में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, आप समझ लीजिए एक वीक आप अपने किसी फ्रेंड को रूटीन में, यू आर गिविंग हिम मनी, यू आर डूइंग सम और द अदर, मे बी पीनियर, मे बी बिग जॉब और समथिंग और द अदर फॉर द हिम। तो हफ्ते के बाद में अगर वो जना आपसे बात भी ना करे तो आपके मन में नहीं आएगा कुछ कि यार मैंने इतना किया एंड लुक
आपको यही लगेगा कि चलो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं दोस्त हूँ, थैंक यू तो बोल दे यार, लगेगा। हाँ जी, आई नो वो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी कहीं पे वो फीलिंग आ जाती है। हाँ जी। हाँ, टू नो इज वेरी इजी। हमें सब कुछ पता है, जो भी आप स्माइल में सुनेंगे, आप सारी वीडियो स्माइल की उठा के सुन लेंगे, हर एक बात वो होगी जो आपने बचपन से लेकर आज तक सुनी है, चाहे वो 80-year-old पर्सन है, चाहे वो 16-year-old पर्सन है, चाहे वो 5। हमें बचपन से सिखाया जाता है थैंक यू बोलिए, इसको थैंक यू बोलिए, देखो बेटा उन्होंने आपको ये दिया, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू तो हम सबको सिखाते हैं, थैंकफुलनेस कौन सिखाएगा? हाँ थैंक यू जी। और थैंकफुलनेस हैज अ बिग बिग रोड इन बिटवीन, बिग गैप। का मतलब है, जतिन से मैंने ये बात पूछी और जतिन ने तो सच्चाई से बोल दिया। अगर हम सब होते तो बड़े पॉलिश्ड वे में कहते नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पता लग गया, तो भगवान कर रहा है सब, भगवान कर रहा है सब। और हम कितने स्मार्टली झूठ बोलते हैं, कितना स्मार्टली, वी आर वेरी स्मार्ट एट। अगर हम एक फ्रेंड का 2 दिन 4 दिन 5 दिन, चलिए फ्रेंड छोड़िए, अगर हम अपने बच्चों का, या एक वाइफ अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ लगातार करते हैं, और वो अगर इग्नोर करते हैं तो हम कहते हैं अरे एक स्माइल ही दे देते, हमने कौन सा कुछ ज्यादा मांग लिया था, मेरे जैसी वाइफ तो तुम्हें चिराग ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, सब ये बोलते हैं, तब भी सबसे ज्यादा जो वाइफ पे आते हैं। और हस्बैंड क्या बोलता है अपने आप को? मैं तो मुफ्त का गधा मिला हूं, मैं बस कमाए जाऊं, तुम उड़ाओ ऐश करो। भाई हस्बैंड अरबों रुपए भी कमा ले और वाइफ ढंग की ना मिले, सारा उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। सो ना वाइफ ऊंची है ना हस्बैंड ऊंचा है, जो भी कर रहे हैं हम अपने वालों के लिए कर रहे हैं। और उसका रोल क्या है, क्यों आए हैं हम, क्यों बंधे हैं, क्यों एक डब्बे में डाल के भगवान ने ढक्कन बंद कर दिया डब्बे का, और लगता है कि हे भगवान माँ बाप ने बस बांध दिया, कैसे, बस मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हर वाइफ 40 इयर्स के बाद इतनी बड़ी एक सैक्रिफाइजर की मूर्ति बना के अपने अंदर अपने आप को मेडल पहनाती रहती है, मैंने इस घर के लिए सब कुछ किया, मैं ना होती तो खाना कौन देता, मैं चली जाऊंगी तो सबको नानी याद आ जाएगी, बस मैं। और सब भूल जाते हैं कि मैं कौन करता है। पता है आपको, अभी सबको बोल के दिखाना फिर पता लगेगा। मैं करती है बकरी। इतना बड़ा भगवान ने हमें पैदा किया, इंसान, 84 लाख योनीज, अलग अलग, कभी मॉस्किटो, कभी छिपकली, कभी चूहा, कभी बिल्ली, सब बनाकर हमने जीवन जिया। और जब मनुष्य बनाया और हम मैं करते ही निकाल दिया, मैं करती बकरी, अपना सीस कटाती, और मैं ना करती, सबके मन को भाती, और आकाश में उड़ जाती। बस स्माइल मैना करना सिखा देता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो जो इस वक्त भी मेरी किडनी चला रहा है, वो जो इस वक्त भी मेरा लिवर चला रहा है, वो जो इस वक्त भी मेरे अंग सारे चला रहा है, उसने किया सब। और आजाद हो जाते हैं, स्लेवरी से मुक्त। द मोमेंट वी आर आउट ऑफ द स्लेवरी, फिर सारी की सारी बीमारियां, जैसे स्माइल में कोई आकर शेयर करता है, मैं 20 साल से नींद की गोली खा के सो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, 15 दिन से मैंने एक भी गोली नहीं खाई, और इतनी नींद आती है, तकिए पे सिर रखती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। और अब दिन भर काम करने का मन करता है, और अब मन करता है कि ये भी करूं वो भी करूं, किसी की बात पे गुस्सा नहीं आता, अचानक से सब लोग बदल गए, कोई भी नहीं बदला। अब आपको वो लोग ही अच्छे लगने लग गए, क्योंकि आपने एक वर्ड को जीवन से निकाल दिया। गुरु कहता है 3 अल्फाबेट्स, या 2 अल्फाबेट, ये चलिए आज आपके लिए बहुत है, 2 अल्फाबेट में 3 उस अल्फाबेट से शुरू हुए वर्ड्स को निकाल दीजिए और 3 वर्ड्स ऐड कर लीजिए। एक सी अल्फाबेट है, उससे 3 शब्द शुरू होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, क्रिटिसिज्म, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग। कोई कहता है आपको पता है वो ड्रग्स लेता है, बेटा उससे दोस्ती नहीं करना, वो ड्रग्स लेता है, उसको बहुत गंदी एडिक्शन है। वो जना स्मोक करता है, और कभी किसी ने नहीं बोला कि मेरा हस्बैंड या मेरा बच्चा ड्रिंक करता है, पता नहीं उसको कौन कौन ड्रिंक करा देता है, उससे मत दोस्ती करना, वो बहुत पिला देगा, सारा भुलेगा। आप सब इतने एक्सपीरियंस लोग मेरे सामने बैठे हैं, बताइए तो सही, अगर जीवन में किसी ने भी किसी को चेंज कर लिया हो, जरा सी भी नेचर बदल ली हो, तो क्या हमारे माँ बाप हमारी नेचर बदल पाए? क्या हम अपने माँ बाप को बदल पाए? ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। हाउ कैन वी चेंज पीपल अराउंड अस? तो जब 3 अल्फाबेट्स
सी से कंप्लेनिंग, सी से क्रिबिंग एंड सी से क्रिटिसाइजिंग निकाल दें और उसकी जगह 3 ए के अल्फाबेट्स ऐड कर लें। अप्रिसिएशन, अप्रूवल, और एक तो आप लोग भी बता पाएंगे, सोचिए, लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। तो जो बात मैंने जतिन से पूछी थी, यस, हर जना चाहता है, एक बच्चे को भी चाहिए अप्रिसिएशन। हम बच्चे को भी कैसे खुश करते हैं, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा लिखा, चाहे उसने स्क्रिबलिंग ही करी हो, उसको मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। तो क्या हमारे जो ये अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, हम तो रात को सोते हैं तो रात को भी नहीं सोते। हमने जब से जन्म लिया कंटिन्यूसली, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं, कोई रेनी हॉलीडे नहीं, कोई पीहर की हॉलीडे नहीं, कोई ससुराल की हॉलीडे नहीं, कोई शादी की हॉलीडे नहीं, कोई चीज़ की हॉलीडे नहीं। बल्कि इनका काम तो दुगना हो जाता है शादी में चले जाएं तो, क्योंकि हम तो बिना मतलब के जो मर्जी आए खाते हैं, इनको ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। कोई नहीं बोलता, नॉक नॉक नॉक, क्या तुम थैंक यू मांग रहे हो भीख का कटोरा लेकर? मैंने कभी बोला कि हर वक्त दिल धड़कता हूँ धड़कता हूँ धड़कता हूँ, एक बारी भी स्किप हो जाऊं तो मुश्किल आ जाएगी। सो वी डोंट रियलाइज कौन काम कर रहा है। तो जब भी कोई बोले आपसे थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये किया, फटाफट उसको आगे भगवान को सप्लाई कर दो, तो थकान नहीं आएगी काम करने की, थकान नहीं आएगी। वो थैंक यू की एक भीख जो है वो अंदर खत्म ही नहीं होती, और वही हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती है, बिकॉज जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो टॉनिक्स की जगह टॉक्सिन्स बनाने लग जाते हैं। अब सोचिए तो सही, आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, 15-20 साल पहले के लोगों को क्या इतने कंफर्ट्स थे? क्या किचन के इतने बड़े बड़े खर्चे थे? क्या इतने महंगे महंगे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इतनी सारी चीजें आती थी? अब हमारे पास, लेकिन क्योंकि सी हमारे पास हमेशा रहता है, ग्रिविंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, आजकल ना शुद्ध नहीं मिलता कुछ भी। आजकल बड़ी इम्प्योरिटीज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये है वो, अरे दिमाग में इम्प्योरिटी है। इतना हाथों को सैनिटाइज किया कोरोना की वजह से कि हाथों की स्किन खराब हो गई, इतना दिल को सैनिटाइज किया होता तो सारे रिलेशन सुधर जाते, सारे पुराने बैकलॉग्स, कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाते। तो थोड़ा सा स्माइल का एक इंट्रोडक्शन देखिए कि स्माइल क्या करता है और कैसे छोटी छोटी चीजों से, कुछ नहीं बोलता, स्माइल कभी नहीं कहता चाय पीनी छोड़ो, पार्टी में जाना छोड़ो, जेवर पहनना छोड़ो। स्माइल बोलता है जो है उसको खूब एंजॉय करो, कुछ मत छोड़ो, पर ये मान लो ये परमानेंटली तुम्हारा नहीं है, जितने दिन मिला है भाई यूज कर लो अच्छे से। इकट्ठा करने में लगे रहोगे तो यहीं रह जाएगा, उड़ जाएंगे तस्वीरों से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। याद रखना है, एनी मोमेंट कैन बी माई मोमेंट ऑफ लीविंग दिस अर्थ। अगर वो याद है तो कभी किसी के साथ शिकायत नहीं रहेगी। बोलेंगे क्यों मैं अपना एक मोमेंट क्यों खराब करूं दूसरे की गलती पे। थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग ऑफ थिंकिंग, जैसे किसी ने बोला एक गुरु से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, मेरे को इतना कुछ काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप मुझे कोई मोक्ष का रास्ता बता सकते हैं तो बस एक लाइन में बता दीजिए, अगर आप सच्चे गुरु हैं तो आप प्रूव कर दीजिए। कैसे चैलेंज करते हैं, ऐसे ही भगवान को भी तो चैलेंज करते हैं। कोई अच्छी पुडिंग बनी है, कोई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, अगर कोई किसी और का नाम ले ले तो बोले नहीं नहीं ये मैंने किया था, ये आइडिया मेरा था। और स्पेशली अगर दुरानी जिठानी में किसी ने उस डिश की तारीफ कर दी, बनाई जिठानी ने और दुरानी की तारीफ कर दी, माय गॉड, तन बदन में ऐसी आग लगेगी कि कैसे बताएं, मैंने किया मैंने किया। और अगर कोई लॉस लग जाए, कोई खराबी आ जाए, हे भगवान तूने ये क्या किया, उसमें भी भगवान को ब्लेम करते हैं। हम तो कहीं पर भी ब्लेम लेने को राजी नहीं होते। जब कोई बोलता है उसको स्मोक की एडिक्शन है, कोई बोलता है उसको ड्रिंक की एडिक्शन है, कोई बोलता है उसको ड्रग्स की एडिक्शन है, मैं बोलती हूँ ये एडिक्शंस तो बहुत छोटी सी हैं, तो 5 मिनट में छूट सकती हैं, ओनली 5 मिनट्स का काम है। पर जो सबसे बड़ी एडिक्शन है वो है देखने में कि मेरी लाइफ में ये दुख क्यों है, प्रॉब्लम क्या है मेरी लाइफ में। सुबह से लेकर रात तक बस यही ढूंढते रहते हैं और इतने खुश होते हैं उसके साथ जीकर,
कोई अपनी फ्रेंड फोन करके बोलती तुझे पता है मेरी मदर इन लॉ बड़ी खराब है, अरे तेरी छोड़ मेरी सुन, तेरी तो कुछ भी नहीं है। कोई बोल दे कि तुम्हारे मेरे साथ ये नुकसान हो गया, तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ मेरे, क्योंकि हर जने के लिए अपना दुख इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। लेकिन जिसको अपने अंदर अपने जीवन में ब्लेसिंग देखनी आ गई, वाह सुबह मेरी आंखें खुल गई। जैसे किसी गुरु से जब उसने बोला तो गुरु ने बोला अच्छा बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, बोले हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है, सिर्फ एक वर्ड जो तुम हमेशा यूज करते हो उससे पहले बस मेरे दिए हुए 2 अक्षर को ऐड कर लो, बस मोक्ष मिल जाएगा। वो बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने तो पूरा सेंटेंस बोला था, आप 2 अक्षर में। बोले हाँ तुमने चैलेंज किया है ना, तो मैं तो बस 2 अल्फाबेट्स में तुम्हारा काम करती। बोले क्या, बताइए। बोले देखो जब कल तुम उठोगे सो के, तो कहता है बड़ा ईगरली सुनता है, हाँ कहते सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई। अगर कल तुम उठ गए एकदम से घबरा जाता है, क्यों क्यों नहीं उठूंगा, तो तुम इतनी गारंटी करके कैसे सोते हो कि तुम सुबह उठ जाओगे, तुम्हारे साथ लाखों लोग सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठते वो पलंग से, तुमने इतना कॉन्फिडेंस कैसे कर लिया कि तुम रोज उठ ही जाओगे। रियलाइजेशन ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट लाइफ इज। बोले अच्छा अगर तुम उठ गए और जो तुम्हारे घर में लोग हैं जब तुम्हें मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, फिर गुरु बोलते नहीं नहीं, अगर वो लोग भी उठ गए तो, क्योंकि ऐसा भी होता है जिससे हमारी इतनी लड़ाई और शिकवा रहता है, अचानक से वो जीवन छोड़ के चला जाता है, फिर हमें उसकी सारी अच्छी बातें याद आती। अच्छा एक बात बताइए, लाइफ में किस किस ने मेहनत करी है लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए? अंगूठा दिखाना होता है स्माइल्स में, दैट इज योर आंसर। करी है, करी है, सच्ची सच्ची बताइए। अरे ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने ना करी हो, मैं कोई लेग पुलिंग नहीं करने वाली हूँ। हाँ दिखा दीजिए भैया अंगूठा, सबने करी है मेहनत, आई नो, मैं सबके ऑरा पढ़ रही हूँ, सब पता लग रहा है मुझे। आपको पता हो ना पता हो, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं बता सकती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, और वो कोई मैजिक नहीं है, इट इज ओनली कनेक्शन, इट इज ओनली कनेक्शन, इट इज ओनली द होल कॉस्मोस इज इंटरकनेक्टेड। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप उसको नहीं हेल्प कर रहे, आप अपने कार्मिक अकाउंट को हेल्प कर रहे हैं, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ अननोइंगली। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया उस दिन आप इतने आजाद हो जाएंगे, आपके अंदर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें लगता है हम ये एक बॉडी हैं, हम बने हैं 50 ट्रिलियन सेल से। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 करोड़, 50,000 करोड़ सेल से हम बने हैं। अगर मैं उसका आपको अगर एक सेल मान लीजिए एक मटर के दाने जितना है, तो आज आपके शरीर सूरज से भी बड़ा हो जाएगा, तो सोचिए कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं। और हर एक सेल के अंदर 1.4 वोल्ट ऑफ करंट है, 700 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ करंट से आप बने। अगर उस करंट को ऑन कर लिया जाए तो आपको पता है कितनी लाइट होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो मैं बात फोन की कह रही थी कि 1,00,000 का फोन लेकर हम 2,000 का काम करते हैं, ऐसे ही इस गैजेट में इतनी ज्यादा शक्तियां, पर हम यूज कितनी कर रहे हैं? कोई भी, मैक्सिमम पीपल सिर्फ 3 to 7% ऑफ अपनी पावर्स यूज करते हैं, बाकी सारी ग्रेवयार्ड में चली जाती है। स्माइल तो बस इस शरीर का मैन्युअल पढ़ाता है, ये मेन्यू कार्ड लो भैया, इसमें ये सब भी है, इसको भी यूज करो। क्यों घुटने के ऑपरेशन कराने हैं? अपने घुटने को बोल के तो देखो आई लव यू, वो मस्त होकर चलने लग जाएगा। और कितने ऐसे लेडीज हैं जिनको डॉक्टर ने बोला नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, उनको बोला नी रिप्लेसमेंट तो करानी है ना, 15 दिन दे दो, 15 दिन सिर्फ अपने घुटनों को उठते ही बोलना है। वो जो हस्बैंड को बोलती थी ना आई लव यू, और फिर वेट करते थे और कभी लौट के नहीं आया, बस घुटनों को बोल दो, इन्होंने ज्यादा ध्यान रखा है। या वाइफ को जो बोलते थे ना, क्योंकि वो जो आई लव यू है वो तो बस एंगेजमेंट से शादी तक अच्छा लगता है, उसके बाद तो बड़ा चुभने वाला शब्द है, उसी ने सारे के सारे खंजर हो गए, इट्स बीइंग लाइक अ नाइफ, क्योंकि वैसा आई लव यू निकलता नहीं है। और हर जना बोलते हैं अरे शादी से पहले तो बहुत अच्छे थे, शादी से पहले तो बहुत ही किया था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे जीवन को खा जाती है, और गुरु हमें एक्सेप्टेंस में रहना सिखा देता है। Acceptance, which is the most powerful tool anybody can use. Acceptance never means that you are letting anybody dominate you. नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको गाली दे, कोई आपको मारे, कोई आपके साथ गलत करे और आप सुनते चले जाओ। एक्सेप्टेंस का मतलब कि बिना बात की बात में हमने बहस नहीं करनी है,
वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर एनर्जी। हमने अपनी बकेट जो करंट से भरी है उसको लीक नहीं करना, क्योंकि हमारे जो 50 ट्रिलियन जो हमारे पास एक टीम है, हर एक सेल के पास अपना ब्रेन है, अपनी किडनी है, अपना लिवर है, अपनी एक पूरा का पूरा वो ह्यूमन बीइंग है, और उसका एक लीडर है बस। जैसे आप किसी फुटबॉल टीम का देख लीजिए, किसी स्कूल में देख लीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लीडर होता है, एक कंट्री का एक लीडर होता है। तो सबको वही करना पड़ता है जो लीडर कहता है, चाहे उनको पसंद आए चाहे नहीं आए। अगर एक मैच का लीडर है, चाहे पूरी टीम को उस वक्त पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उनको फॉलो करना पड़ेगा जब तक वो लीडर बोल रहा है। अगर वो लीडर की पोस्ट से हट गया तो दूसरे लीडर की बात सुननी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे 50,000 ट्रिलियन 50,000 करोड़ जो सेल्स हैं, उनका एक लीडर है हमारा मन, हमारा ब्रेन। अगर हम बोलते हैं मैं दुखी हूं, तो वो सारे बोलते हैं ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है, तो वही होगा। अगर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आई, किस डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, और आपने बोला ओ आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तो वो सारे सेल्स क्या बोलेंगे, इज एब्सोल्युटली फाइन, इज एब्सोल्युटली फाइन, इज एब्सोल्युटली फाइन, इज एब्सोल्युटली। तो वो कैंसर भी डर के भाग जाएगा, क्योंकि हर वक्त बॉडी आपका नया बना रही है, नया बना रही है, आपको नया बना रही है। देयर इज नथिंग एज जेनेटिक्स, इट इज एपिजेनेटिक। साइंस ने प्रूव कर दिया। और ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे इंडियन कल्चर में 5,000 7,000 साल पहले ऋषि मुनि फाइंड कर चुके थे। बस पेटेंट नहीं कराया, उन्हें पेटेंट नहीं कराना आता, पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी। सो वी हैव बीन मिसलेड कि ये सुपरस्टिशन है, सिंदूर लगाना, क्या जरूरत है सिंदूर लगा के भाई क्यों बोला? इसका मतलब क्या लेडीज को ही अपने हस्बैंड की लाइफ लंबी चाहिए क्या? जेंट्स को अपनी वाइफ की लाइफ लंबी? क्योंकि ऐसे ही बोलते थे पेरेंट्स, जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी हस्बैंड की लाइफ लंबी होगी। बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। सिंदूर में लाइमस्टोन होता है, टर्मरिक होता है, मर्करी होता है, और वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, उसको एक्टिवेटेड रखता है। आज के दिन मैक्सिमम कैंसर्स हो रहे हैं यूट्रस कैंसर्स। पहले 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करके भी किसी लेडी को कैंसर नहीं होता, और किसी को इतने इलाज नहीं कराने पड़ते थे, इतनी सोनोग्राफीज नहीं करानी पड़ती थी, इतनी बड़ी मेडिकल टीम नहीं कलेक्ट होती थी एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। काम करते करते ही लेडीज जाती थी, डिलीवरी करा के आती थी। एंड Why? Because this was that सिंदूर, ये हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे यूट्रस में डायरेक्ट जाता है और उसको मोबिलाइज करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसमें करंट सप्लाई करता रहता है, उससे उसमें कोई बीमारी नहीं आती। इसलिए उन्होंने बोला सिंदूर। इसलिए कोई विडो होती थी तो बोलते थे अब सिंदूर नहीं लगाना, बिकॉज नाउ उस एजेंसी की, उस फैक्ट्री की अभी जरूरत नहीं है। कितना सिंपल बिंदी लगाने से हमारी सिक्स सेंस स्ट्रांग होती थी, क्योंकि हम जिस चीज से पूरी लाइफ जीते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, उसका रोल हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में सिर्फ 10% है। आप सोचिए ना, आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, क्या सब लोग ने अपनी लाइफ प्लान नहीं करी? क्या पेरेंट्स ने हम सबकी लाइफ प्लान नहीं करी? क्या हमने एग्जैक्टली वही लाइफ जी हमारे पेरेंट्स ने जो प्लान करी? किस किस ने जी वो लाइफ आती है और हम उसको जीते हैं, द वे इट कम्स, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, प्लानिंग नहीं चलती। और अगर प्लानिंग चलती तो सोचिए, हर जना कहता है मैंने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, कोई कहता है मैंने अपने बच्चों को अच्छा पाला, पता नहीं आजकल कैसे पाल रहे हैं, वो कहता है पता नहीं आजकल कैसे कर रहे हैं। या फिर हम जो रिलेशंस हमें मिलते हैं शादी के बाद, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, हर एक ह्यूमन बीइंग में मेल के सेल्स भी हैं और फीमेल भी। अगर हम इसको वैसे बोलें तो औरत और आदमी के गुण दोनों हैं, क्योंकि आत्मा जो सोल है, इट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, इट इज ओनली दिस बॉडी विच वी सिलेक्ट एज अ मेल और अ फीमेल। सो जब तक हम इस बॉडी की साइंस को नहीं समझेंगे, आप सोचिए आजकल सब लोग इतना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, इतना डिप्रेशन, इतनी साइकेट्रिस्ट, इतने काउंसलर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले किसी को 15 साल पहले विटामिन डी वर्ड भी नहीं पता था, टोटल मिनरल्स बताते, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, कोई मिनरल, कोई विटामिन होता है, बस इतना होता है। अब तो आपको पता है मेरे अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, कोई कहता है मेरे अंदर विटामिन डी की हो गई, कोई कहता है मेरे ये हो गया, वो किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। अरे इतना बढ़िया खा खा के
इतना किचन, एक किचन में पहले जहां 50-50 लोगों का खर्चा चल जाता था, आजकल उतने ही खर्चे में 5 जनों का भी सर्वाइवल मुश्किल है. So much we are spending because we are investing on the body, but who will invest inside? स्माइल कहता है अंदर इन्वेस्ट करो. जानो कि आपने ये तो पढ़ लिया, मेरी 2 आंखें हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे हार्ट है, इनको चला कौन रहा है? उससे दोस्ती तो करी नहीं. अब बताइए, हम कहते हैं ये आंखें देख रही है, तो जब कोई डेड बॉडी होती है तो आंखें थोड़ी चली जाती है, आंखें तो वहीं होती है, तो वो देखती क्यों नहीं है? देखना बंद क्यों कर देती है? उसी वक्त वो आंखों को निकाल कर किसी ब्लाइंड के अंदर डाल दो जिसके पास वो सांसें हैं, फिर वो आंखें देखना शुरू कर देती है. तो आंखें देख रही थी या वो करंट आंखों को हेल्प कर रहा था देखने के लिए. सो हमने उस करंट के साथ दोस्ती नहीं करी. इट्स जस्ट लाइक दैट कि मेरे कमरे में एक एसी लगा है और उसमें से चल नहीं रहा, तो मैं उसको बुलाती हूँ और मैं बोलती हूँ अरे भैया ये हिटाची तो कंपनी बेकार है, आप ओ जनरल का लगाइए. बेस्ट कंपनी कौन सी है? वो कहते हैं जी ओ जनरल का लगा दीजिए. वो भी नहीं चलता. फिर मैं दूसरा लगवाती हूँ, अच्छा ये वाला लगाइए. वो 10 एसी बदलवा देती हूँ. नथिंग वर्क्स. फिर एक कोई जेन्युइन सा इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, कहता अरे मैम एसी तो बिल्कुल ठीक थे आपके सारे, गैरेज से एमसीबी गिरा हुआ था, ये देखो मैंने उठा दिया, चल पड़ा. अब आपके सारे, आप जिंदगी भर हम गैजेट बदले जा रहे हैं, डॉक्टर्स को बदले जा रहे हैं, चीजों को बदले जा रहे हैं, और लर्निंग करे जा रहे हैं, और रिलेशंस बदले जा रहे हैं. अगर इंडिया में तो हमारे पास एक बड़ा सॉलिड रीजन है, माँ बाप ने बांध दिया ना, माँ बाप ने शादी कर दी, इसलिए उसी एक वाइफ के साथ रहना पड़ेगा. वाइफ कहते हैं उसी हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा. फॉरेन में तो ये कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है. यू सिलेक्ट द वे यू वांट, यू लिव द वे यू वांट. ये नहीं है कि वाइफ ने हस्बैंड को पूछना या हस्बैंड ने वाइफ को पूछना. वहां पर क्यों नहीं सेटलमेंट होती? वहां पर क्यों नहीं मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होती? वहां पर क्यों डिवोर्स हो जाते हैं? सो जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, हमने इसलिए एम्पावरमेंट लाए थे वुमेन की कि हर वुमेन अपने लिए एक डिवोर्स का रास्ता चुन ले. आर वी गिविंग दिस लाइफ टू आवर यंग गर्ल्स? नहीं. एम्पावरमेंट मीन्स कि कोई तुम्हें गाली भी दे रहा हो और तुम अंदर से ना रो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट गाली. It's not going inside you. You're not accepting that abuse. You are taking a way out. पर हम लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, अपने आप को प्रूव करने में that I am right, I am not wrong. किसी ने भी तो नहीं माना, पूरी लाइफ भी लगा दी तब भी. और अपने करंट को वेस्ट करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं. इमेजिन प्रकृति कैसी है, गॉड कैसा है. इट इज दैट करंट. वही करंट एसी में चलता है तो ठंडी हवा देता है, वही करंट हीटर में चलता है तो गर्म हवा देता है, वही करंट किसी मोटर में चलता है. आप हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज इन लाइफ. सिर्फ फर्क इतना है, हमें कार की चाबी नहीं लगानी आती तो हम उसको धक्का दे दे के चला रहे हैं. स्माइल आता है, बोलता है ये लो चाबी, अरे जाओ जहां भी जाना है, आराम से ऐश करो, कोई इतना लंबा चौड़ा काम ही नहीं है. सो देखिए एक स्माइल की छोटी सी वीडियो. Smiles, see magic in life every second. हर पल, हर क्षण अपने जीवन में चमत्कार होते देखो. आज से 5 साल पहले मोनिका जी सिंघल ने स्माइल्स की नींव रखी. शुरू से ही उनका उद्देश्य रहा है निस्वार्थ सेवा और अधिकतर लोगों तक ज्ञान और ध्यान के सरल और सुगम तरीके पहुंचाना. ये प्रयास शुरू हुआ कुछ ही लोगों से, पर उन्हें इतना लाभ हुआ कि उनके परिवार और दोस्तों ने भी स्माइल से हाथ मिलाया. लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता गया. नाना है देते ही जाना, बस देते ही जाना है. प्रकृति का गुण क्या है? देना, देना और देना. देखो तो पंछी कितने मस्त उड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लेना नहीं आता. जितना चाहिए उतना चुगा फिरा जा, जितना चाहिए चुगा फिरा जा. और हम बेड़ियां बांध लेते हैं. इकट्ठा करके हुआ क्या? देकर तो देखिए, जितना देंगे
उतनी मल्टीप्लाई होकर अपने आप आता जाए। ये सफर चंडीगढ़ से शुरू हुआ और देखते ही देखते पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और अन्य राज्यों तक पहुंचा। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल इत्यादि देशों तक भी। हरिओम स्माइल्स, आई एम निखिल सियोटिया फ्रॉम गुवाहाटी। तुलसा मेडिटेशन करने के बाद मेरे को इतने मन में शांति मिली एंड आई थॉट लाइक ऑल माय सेल्स ऑफ माय बॉडी आर हीलिंग एंड कोरोना कैन नॉट टच मी। मैं आलूका शर्मा, बठिंडा, पंजाब से। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक्चुअली जो पिछले 15 सालों से मैंने अपने मन में उन सब के प्रति एक बोझ मैं ढो रही थी, आज मैंने उन सब सोल से माफ़ी मांगी है और इस कदम को उठाने के लिए, मुझे इसकी प्रेरणा देने के लिए, मुझे चीज़ों को समझाने के लिए स्माइल्स आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा नाम खुशी है, मैं 13 इयर्स की हूँ और मैंने जब का स्माइल्स यंगस्टर सेशन ज्वाइन किया है, मेरे में पहले नेगेटिविटी थी, अब पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Hariom, hi, I'm Astha and I'm from Australia. I joined Smiles nearly about 3 months back and trust me, that's the best thing that has ever happened to me. Smile has actually changed my way of living, my way of thinking and my way of analyzing things in people. मुझे 3-4 साल से स्किन प्रॉब्लम थी। यहाँ नेप एरिया में मेरी स्किन डिस्कलरेशन थी, उस पर इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी, कुछ एलर्जी शुरू कैसे हुई पता नहीं। इट इज़ ऑल नॉर्मल और ये प्रॉब्लम मेरी कोई स्किन स्पेशलिस्ट ठीक नहीं कर पाया, जो मेरी ओम चैंटिंग ने, फॉरगिवनेस ने और शुक्राना ने ठीक कर दी। थैंक यू सो मच गुरु का, मोनिका भाभी का, थैंक यू सो मच। मैं कान्हा आनंद अम्बाला का रहने वाला हूँ। स्माइल्स से मुझे नया जन्म मिला, मुझे प्योरिटी मिली, मन पसंद प्रसन्न रहता है और बिजनेस में और फाइनेंसेस में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। सो मैं गुरुवर का, एंजल्स का और सारे स्माइल्स परिवार का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। स्माइल्स का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत रहा है कि कोई तन से भी अपंग न रहे और कोई मन से भी अपंग न रहे। इसलिए स्माइल्स ने अनेक कैंप्स में हिस्सा लिया और बहुत से लोगों को कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने में अपना सहयोग दिया। एक और पहल की स्माइल्स ने, स्माइल्स स्वदेशी राज के द्वारा, जिसमें इन्होंने हमें स्वदेशी होने के साथ साथ स्वदेशी पदार्थों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और एक लहर शुरू की भारतीय उत्पाद चुनने की। पूछा हम सब से, टैग देखा क्या? तो बजे मेरे अपने मेरे पास है तो बजे, खुशियाँ मेरे साथ है तो बजे, इन आँखों से जो दिखता है तो बजे, इन कानों से जो सुनाई देता है तो बजे, ये पैर जिससे मैं स्टेज पे घूम रही हूँ, दुनिया भर घूमती आई हूँ आज तक, तो बजे तेरी रहमत। ए दिल है आसान जीना यहाँ, जरा स्टाइल से जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। बस मूवी में सॉन्ग सुन लिया। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो बच्चों को यही सिखाना शुरू कर दिया, अरे ध्यान से पढ़ो, पता है लाइफ कितनी सीरियस है, कितनी डिफिकल्ट है। अरे अभी तो हम बैठे हैं इसलिए खाने पीने को सब मिल जाता है, जब खुद कमाना पड़ेगा ना तब अकल आएगी। तो 50,000 करोड़ बोलते चले गए, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है,
बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। वो जो अंदर हमारे हर वक्त हमारा हर एक शब्द सुनते हैं। आज से बोल के तो देखिए, कभी शीशे के आगे जाकर उस परमात्मा के दर्शन तो करिए। कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई गिरजाघर में ढूंढता है, कोई किताबों में ढूंढता है, कोई माला फेर के ढूंढता है। अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सिर्फ दर्पण में हो सकते हैं, मीन्स मिरर। पर उस एक ही उसकी शर्त है, उस मिरर में दिन में 10 बारी जाए तो 10 बार वो परमात्मा स्माइल करते हुए मिलना चाहिए। 20 बारी देखें तो 20 बारी। जैसे मंदिर में जाएंगे तो वो मूर्ति हमेशा मुस्कुराती है। अपने आप को बोल के तो देखिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। क्या भीख मांगते रहते हैं हमेशा, प्यार की प्यार की प्यार की। हमें शर्म ही नहीं आती, हम हर वक्त भीख मांगते हैं। काश तुम ऐसा कर लेते, काश तुम वैसा कर लेते। आपने सोचा है कभी? पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करिए और दिखा दीजिए मुझे, अगर किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच कर जाए तो। द यूनिवर्स लव्स यूनिकनेस। वो किसी को दोबारा नहीं बनाता, वो सबको यूनिक बनाता है, सबके फिंगरप्रिंट अलग। उसको डुप्लीकेसी पसंद नहीं है। वो हमारी तरह नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए एलवी का बैग डुप्लीकेट खरीद ले 3000 रुपए का। वो ओरिजिनल में बिलीव करता है। और हम हर जने को बोलते हैं मेरी तरह सोचो, मेरी तरह देखो, मेरी तरह बोलो, और हर जने को डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी भी फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, कभी भी घर में जाएंगे, कभी भी शादी ब्याह में जाएंगे, मैं एक स्वीडिश ले रही हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि तुम मेरे हस्बैंड तभी अच्छे हो जब यही स्वीडिश खाओगे। कभी नहीं बोलते कि तुम यही खाना खाना पड़ेगा या ऐसे ही बाल बनाने पड़ेंगे। जितने लोग आते हैं सबके बाल है, पर सबने अपने अपने बाल बनाए होते हैं, हम किसी को नहीं बोलते कि गलत है। लेकिन जहां नेचर की बात आई, मेरी तरह सोचो, मेरी तरह बोलो। हस्बैंड भी पूरी लाइफ यही कहते कहते निकाल देते, तुम मेरी तरह एक बारी सोच ले, बस घर बन जाएगा। वाइफ भी यही कहते कहते नहीं, तुम मेरी एक बारी बात मानो तो सही, घर बन जाएगा। बनेगा कैसे घर? ओनली विद एक्सेप्टेंस। अगर एक माँ बाप के 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा बेटी है, कोई माँ बाप बोल दे श्योरिटी से कि मेरे तीनों बेटियां बिल्कुल एक जैसी नेचर की हैं, तीनों को सेम खाना खिलाया, सेम तरीके से पढ़ाया, सेम संस्कार दिए। कोई एक है वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, कोई एक है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई एक है जो बहुत ज्यादा बोलती है, कोई एक है जो बोलती नहीं है, तो किसको सही से पाला? अगर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन, इंडिया में तो ये भी नहीं है कि ये मदर है तो ये स्टेप फादर है तो वो स्टेप मदर है और उसका बच्चा है और उसका बच्चा भी है, एक ही सेट ऑफ इंडस्ट्री चल रही है अभी तो। आप कहीं पर भी एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट को खोल के देख लीजिए, सेम निकलेगा, पर यहां भगवान ने बनाया है भाई। कौन कहता है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे? आपकी अलमारी में क्या है आपको पता है? आप कढ़ाई में कुछ छोंकते हैं, आपको पूछो आपकी कढ़ाई में क्या बना आपको पता है? एक हस्बैंड से, एक मेल से पूछो आपकी फैक्ट्री में क्या चीज बन रही है, उनको पता है। एक बच्चे को आपने 9 months अपने अंदर रखा, अपने वोम में रखा, बाहर आया तो डॉक्टर ने बताया कि लड़का है लड़की है, आपको क्यों नहीं पता लगा 9 महीने में? तो आपने कहाँ बनाया? परमात्मा ने दिया, आपने डिलीवर कर दिया। So try to understand why have we come to this world. पहली बात, there is never ever any disease in the body. कोई बीमारी इस शरीर में रह ही नहीं सकती। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उससे बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मर्डर है गॉड का, डायरेक्ट मर्डर। अगर हम रोते हैं तो परमात्मा का कत्ल कर दिया। अगर आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, कहीं पर भी जाए, फ्रेंड बनाए, कोई गलती से भी आके बोलते ना, अरे तुम उससे बात करी, तुम्हें पता है उसने 10 साल पहले उस जने का खून किया था, आप मिलोगे उस जने से दोबारा? क्या उससे फ्रेंडशिप बढ़ाओगे? और हम हर वक्त बात बात पे भगवान का खून करते हैं। सब यहाँ मर्डरर्स बैठे हैं, मर्डरर हैं तभी दोबारा आए हैं धरती पे हिसाब किताब करने। किसका मर्डर कर रहे हैं? भगवान का। अगर हमें डर लगता है अपनी लाइफ में किसी भी बात का, it is direct killing of God, because that omnipresent is always taking care even if we are asleep. वो हमारी सांसें चलाता है। अगर हम सो भी गए, हमें कोई आधी रात को 2:30 बजे उठा के जला दे तो हमें पता भी ना लगे। लेकिन ये दिल अपनी खुशी के लिए इतना डरता है, उसको कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, इसलिए वो इतनी सारी बीमारियों को इनवाइट कर लेता है। इसीलिए बिना दवाई कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है।
अभी एक पंचकुला में ही देयर इज वन मेल जिनको 3.5 साल से पैरालिटिक अटैक हुआ था, उनकी वाइफ ने ज्वाइन किया। 3.5 साल में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने इलाजों की कोशिश की होगी। नॉट वेरी ओल्ड पर्सन, मीडियोकर एज। उनकी वाइफ ने स्माइल ज्वाइन किया और 2.5 महीने बाद वो चलने लग गए। कैसे? सिर्फ वो एमसीवी गिरा हुआ था और वो स्माइल में आई और उनको एमसीवी बता दिया भैया ऑन करिए, कुछ चक्कर नहीं है। जिस लेडी ने अभी शेयरिंग करी कि मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम आज के दिन बहुत कॉमन हो चुकी है क्योंकि मन बातें डिलीट करने को रेडी नहीं है। जिस दिन हम डिलीट बटन दबा देंगे, बिकॉज स्किन इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। आप देखिए कोई हल्की सी गर्म चीज को टच करेंगे, फटाफट ब्रेन, स्किन ही तो बताती है, ब्रेन में मैसेज किया, बॉडी को पता लगा, हाथ दूर कर लो। और हम जिन दर्दों से डरते हैं, अगर वो दर्द ना होते, सोचिए परमात्मा ने कैसे डिजाइन किया है। अगर दर्द ना होते तो हम अपने कब गैस पे हाथ जला लेते, हमें पता ही ना लगता। वो दर्द है जो हमें बताता है अरे दूर करो, आग है, गर्म है, हाथ को बचाओ। नेल कटर से नेल काट रहे होते तो कब उंगली कट जाती पता ही नहीं लगता। वो दैट पेन टेल्स अस। सो पेन इज आवर फ्रेंड हु इज सेविंग अस, हु इज नर्चरिंग अस, हु इज मेकिंग अस ग्रो। कोई भी जना कंफर्ट में इतना पॉलिश नहीं होता जितना डिस्कंफर्ट में पॉलिश होता है। लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम इससे डरते हैं। अगर जीने का सही अंदाज सीखना है तो एक छोटी सी वीडियो और देखिए। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं इंदौर और यहां आते ही पहुंच गया देखने एक फुटबॉल मैच। सुना है कि यहां एक खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त खेलता है। अरे बोले तो यहाँ का रोनाल्डो है बाप। लगता है यही है वो खिलाड़ी और बेहतरीन चकमा देते हुए इन्होंने कर दिया है गोल। OMG, ये तो हमारे विक्रम जी हैं। अरे अब क्या करने वाले हैं सर आप? OMG, विक्रम जी का कार चलाने का अंदाज तो है एकदम अनोखा, लेकिन आप ना खाएं धोखा। इनका अंदाज है सबसे निराला। अपनी दबंग पर्सनालिटी से इन्होंने दुनिया को हिला डाला, क्योंकि विक्रम जी हैं इंडियाज़ फर्स्ट डबल एम्प्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। मेरा वादा है कि ये कहानी आपका जिंदगी के लिए नजरिया जरूर बदल देगी। विक्रम जी की कंप्लीट लाइफ है OMG और हर काम इनके लिए है बाएं पैर की बात। अक्सर हम दूसरों को देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जब RTO में विक्रम जी ने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि इनका गाड़ी चलाना दूसरों के लिए रिस्की होगा। जो लोकल RTO है, जब उसने रिजेक्ट कर दिया, देन वी अप्रोच द स्टेट मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट जो थे। जब वहाँ भी बात नहीं बनती दिखी तो फिर हमने सेंटर में जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे मैं मिला। ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गए जस्ट टू कन्विंस द पीपल दैट हाथ नहीं होना कोई लिमिटेशन नहीं है या उससे कोई रिस्क फैक्टर नहीं बढ़ जाएगा। और जब सभी अथॉरिटीज के सामने विक्रम जी ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाई तो फिर तो सभी का फिर फाइनली ये मानना था कि भाई लाइसेंस तो मिलना चाहिए। OMG, वैसे ये बात तो है, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस पर यकीन है और अपने इरादों पे भरोसा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। विक्रम जी ने इस बात का सबूत दिया इंदौर की एक कार रेस जीतकर। सात साल की उम्र में हाई टेंशन वायर को पकड़ने से विक्रम जी ने अपने दोनों हाथ खो दिए, पर इन्होंने लाइफ के आगे घुटने नहीं टेके। शुरुआत में छोटे से छोटा काम भी बड़ा चैलेंजिंग लगा, पर इन्होंने सभी को हंस के एक्सेप्ट किया। I was motivated by my family to participate in all the activities. ट्रेनिंग हुई इनकी, एक लिम्स के साथ हुई, एक विदाउट लिम्स हुई। जो आर्टिफिशियल लिम्स लगे थे वो इंडिया में वेदर के कारण काम नहीं कर पाए, तो जो दूसरी ट्रेनिंग थी विदाउट हैंड्स
जिसमें इनको सारे काम पैर से करने को एनकरेज किया। Sometimes, things might seem very bad, but as they say, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। There is actually nothing impossible. It's all in the mind. इनके कॉन्फिडेंस ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लाइसेंस देने पर मजबूर कर दिया और हमें इंस्पिरेशन दी है कि जिंदगी के हर पहलू को हंस के कैसे गले लगाया जाए, कुछ खोकर भी जिंदगी को कैसे पाया जाए। आप एक ट्रू OMG हीरो हैं सर। OMG ये मेरा इंडिया। थोड़ी सी तालियां हो जाए विक्रम जी के लिए। शुक्राना 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 इन आँखों का, शुक्राना इन कानों का, शुक्राना इस मुख का, शुक्राना इन हाथों का, शुक्राना इन शोल्डर्स का, शुक्राना इस छत का, शुक्राना इस जमीन का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर शुक्राना करना आ गया तो जीना आ गया। When I saw this video about Vikram, और फिर ऐसा हुआ कि यूनिवर्स में इज इट पॉसिबल, पर ऐसा लगा कि बस विक्रम से तो मिलना है, टू लर्न फ्रॉम हिम। और देखिए तुरंत ही ऐसा कुछ हुआ कि विक्रम जी चंडीगढ़ आए हमारे घर में। ही स्टेड फॉर 3 days। और जब वो आ रहे थे, बिकॉज देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ स्माइल्स एंड ही वाज सपोज्ड टू कम हियर, हम उन्हें मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि लाइफ नेवर एंड्स। छोटी छोटी बातों पे हम अपने हाथ काट लेते हैं, मतलब मन के हाथ काट लेते हैं, बात बात पे हम हाथ काटते आते हैं। और जब वो आने वाले थे तो हमने उनके जो असिस्टेंट थे उनसे फोन करके पूछा कि जब उनका लंच डिनर सर्व करना होगा तो विल ही बी कंफर्टेबल ईटिंग इन हिज रूम या डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि हमें लग रहा था उनको ऑकवर्ड ना लगे सबके साथ खाने में। और उन्होंने बोला हमें असिस्टेंट ने कि आप उन्हीं से बात कर लीजिए डायरेक्ट। सो आई कॉल्ड विक्रम एंड आई आस्क्ड हिम, कहते हैं व्हाई आई एम अ पार्टी एनिमल, व्हाई विल आई ईट अलोन, आपने हमें बुलाया, हम सबके साथ खाएंगे। चलिए जी, वो आ रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि उनको कैसे कंफर्ट देंगे, कोई उनकी तरफ ज्यादा देखेगा नहीं, उनको ऑकवर्ड नहीं फील कराएगा। एंड ही वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि आते ही हमने उनको एक कांजी का बोल सर्व किया जिसमें बड़े, आपको पता है क्या होता है, वो थे। और आते ही हमने वो सर्व किया एंड ही वाज सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। 3 दिन वो हमारे साथ रहे। हम कहीं घूमने जाते थे तो ही वॉज द वन जो गेट खोलते थे लेडीज के लिए, एंड हम लोग पहले बैठते थे। फॉर एवरीथिंग ही वॉज सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। उनकी पॉकेट में फोन रहता था, वो पैर से कब निकाल के कब डायल करते थे, कब कान पे लगा के बात करते थे। सो मच टू लर्न। हमें पूरी डाइनिंग टेबल पे पता भी नहीं लगा कि व्हेन इज ही ईटिंग, हाउ इज ही ईटिंग, बिकॉज ही वॉज सो सफिशिएंट कि वो पैर से खाते थे तो भी ऐसा लगता था हाथ से खा रहे हैं। पूरी जिंदगी को हम सेट करने में लगे रहते हैं। कभी नया घर बनवाते हैं उसको सेट करने के लिए, कभी नया फर्नीचर लेते हैं सेट करने के लिए, अपने लिए नए कपड़े लेते हैं अपने आप को सेट करने के लिए, ज्वेलरी लेते हैं अपने मन को सेट करने के लिए, सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए, फिर भी कुछ सेट नहीं होता। और थोड़ा सा यदि हम माइंड को सेट कर लें तो चाहे फिर बंगला है या नहीं है, चाहे फिर जेवर है या नहीं है, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या नहीं है, चाहे हाथ भी नहीं है, तब भी हम सेट कर लेते हैं लाइफ। तो स्माइल का एंथम जो है वो ये है, ना कोई तन से, ना कोई मन से, ना कोई तन मन से अपंग हो, स्माइल में आओ, ज्ञान बढ़ाओ और नया जन्म ले लो। So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile, just smile. ना कोई तन से, ना कोई मन से। जब हमने इसका सर्वे किया तो देखा तन से तो लोग लिमिटेड ही अपंग हैं, मन से लोग ज्यादा हैंडीकैप हैं। You know, this मन, ये मन डराता है, ये मन बोलता है हाय तेरे साथ क्या होगा, तो कल को तो भूल ही जाएं, बिकॉज कल तो पता ही नहीं आने वाला है नहीं आने वाला। और एक दूसरों को, मतलब भगवान हमें, हम जैसे कोई पूछता है ना आप कौन है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम सो एंड सो, फिर आपका प्रोफेशन पूछता है कि आप क्या करते हैं, और फिर प्रोफेशनली हम बड़ा बताते हैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर। मेरी नजर से पूछे तो सब जमादार हैं सब, क्योंकि एक दूसरे की सफाई में लगे रहते हैं।
सुबह से लेकर झाड़ू शुरू हो जाती है मन में, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अरे जमादार है क्या, सफाई करने में लगे हैं? Why are we trying to change people? जब परमात्मा ने यूनिक बनाया है, जब हम अभी आप देखिए शीशे में, इस स्क्रीन पे देखिए कितने लोगों ने स्पेक्स लगाई है, तो किसी ने नहीं बोला भाई तुम्हारा स्क्वायर क्यों है फ्रेम, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं, हर चीज एक्सेप्ट करते हैं। पर जब किसी ने मुंह खोला, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो, ऐसा कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा यस मैंने अपने इंस्ट्रक्शन से अपने बच्चे की नेचर चेंज कर ली, अपने पेरेंट्स को चेंज कर लिया। तो जो मैं बात बोल रही थी कि एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन अगर सेम नहीं है, तो जो हमें रिलेशंस मिलते हैं आफ्टर मैरिज, वो तो अलग अलग फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, जो भी रिलेशंस है, मतलब वेदर इट इज ऑफ अ मेल और अ फीमेल। हम क्यों बदलने की कोशिश करते हैं और क्यों वो ऐसे हैं, उसका साइंस जब आप स्माइल का बेसिक कोर्स करेंगे, एंड आपको बता ही दिया होगा जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया स्माइल में। कई लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्माइल में कोई तो फीस होगी, क्योंकि अभी तो खैर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन स्माइल के जब लाइव सेशंस होते थे, फूड लंच, और शुरू में सब बोलते थे हम 8 घंटे नहीं बैठ सकते, हम 10 घंटे नहीं बैठ सकते, यू नो, एंड जो एजेड होते थे वो तो बोलते ही थे, और बाद में शाम को बोलते थे 8 घंटे हो गए, हमें तो पता ही नहीं ना। क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग में किसको पता लगता है, सुबह से लेकर रात तक ठोका पीटी चल रही होती थी अंदर, अब ये पूरी नई कार करके जाना है, नया जन्म लेके यहाँ से जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको कोई बहुत बड़ा करके बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज हैपनिंग थ्रू द यूनिवर्स, फॉर द यूनिवर्स इनसाइड यू। ना कोई करने वाला है, ना कोई कराने वाला है। तो सब बोलते थे कि इसकी कोई तो फीस होगी, कोई तो फीस होगी, तो बोलते थे कोई फीस नहीं है, तो बिलीव नहीं होता था। सब कहते थे शुरू में सब बोलते हैं, फिर बाद में ना कुछ तो निकलता है, तो हम बोलते थे इसकी फीस है। इसकी फीस इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी अनमोल है कि कोई दे नहीं सकता। जैसे सूरज की फीस है, सूरज क्या फीस लेता है किसी से, वो गंगा क्या फीस लेती है, वो हवा क्या फीस लेती है, वो इतने अनमोल चीजें हैं कि कोई पूरी दौलत भी दे दे तो फीस नहीं दे सकता, इसलिए कोई फीस नहीं। और हमें भी नहीं पता कैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इट इज हैपनिंग थ्रू द यूनिवर्स। और जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई, जिस दिन आपने ये जान लिया कि मेरे पास दिन में 86,400, बस आगे मत बोलिए सेकंड, आवर, मिनट मत बोलिए, कोई आपको बोले मेरे हाथ में 24 है और एक हाथ में मेरे 86,400 हैं, आप कोई भी एक चीज ले सकते हो, तो आप कौन सी वाली पकड़ोगे? 86,400 की तरफ अट्रैक्ट। जिसके पास 86,400 पल हैं, उसकी लाइफ है ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, आसान है, बिकॉज ही हैज एम्पल टाइम। जिसने 24 माना है वो बिजी बिजी बिजी, कभी इजी है ही नहीं। तो समझिए हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइफ इज। हमें सिर्फ अपना एटीट्यूड, देखने का नजरिया बदलना है। जब कोई आता है सेशन में बोलता है नहीं नहीं आपको नहीं पता, मैं तो बदल ही जाऊंगी, मैं तो बहुत बदल गई, वो नहीं बदल रहा, सामने वाले को कैसे लाऊं सेशन में? उसको जरूरत है, जैसे ही कोई सेशन में बैठता है उसके दिमाग में वो पिक्चर्स घूमने लग जाती, काश ये लाइन मेरी ननद सुन लेती, काश ये लाइन मेरा बहन सुन लेती, काश ये लाइन मेरा भाई सुन लेता। अरे अपने आप को कब इंपॉर्टेंस देंगे? बस खुद बदल जाइए, आजाद हो जाएंगे। करता निंदा देख कर कण भर भी परदोष, किसी को देखा उससे गलती से भी गलती हो गई, हमारी एक्सरे मशीन से वो नहीं पास हो सकता। गवर्नमेंट गलती कर सकती है, हमारे आगे कोई गलती करके दिखाए नहीं भाई, बता देंगे, तुम स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है। करता निंदा देख कर कण भर भी परदोष, मगर छुपाता ही रहा मन भर अपने दोष। किससे छुपाते हैं अपने दोष? वो जो परमात्मा है वो तो अंदर बैठ के हर एक सेकंड क्लिक 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 कर रहा है, हर पल हर क्षण दैट ओमनी प्रेजेंट इज क्लिकिंग वॉट एवर वी आर डूइंग। किससे छुपाएंगे? किसको स्मार्टनेस दिखाएंगे?
एक फोटो भी खिंचवाते हैं, एक सेल्फी। कभी आपने फेसबुक पे देखी हुई है किसी ने रोते हुए की फोटो डाली हो कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा हस्बैंड बहुत तंग करता है? लड़ते होंगे, लेकिन अगर पता है फोटो फेसबुक पे पोस्ट होनी है, फटाफट एक स्माइल देंगे, फोटो खिंचवाएंगे। बाकी की मैरिज टूट जाए चाहे फोटो देखकर, दूसरों की मैरिज टूट जाती है फोटो देख के। देखो कितना हस्बैंड वाइफ में प्यार है, देखो वो अपनी वाइफ को इतना घुमाने गया, देखो उसने अपने बच्चों को इतना कुछ दिलाया। जब तक मीडिया पे यकीन करते रहेंगे, घर टूटते रहेंगे। पहले छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते थे, अब बड़े बड़े घरों में 2-4 जने रहते हैं पर खुश नहीं है, फुल ऑफ डिप्रेशंस। समझें, व्हाट इज द कॉज? कॉज इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। जैसे विक्रम ने प्रूव कर दिया कि कोई भी सिचुएशन उन्हें रुला नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन उन्हें हरा नहीं सकती। उन्होंने बताया जब उनके हाथ कैसे गए थे कि वो खेलने छत पे गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्होंने हाई टेंशन वायर पकड़ ली थी, और वो वायर से जो उन्हें शॉक लगा, जब उन्हें हॉस्पिटल में फाइनली होश आया तो उनके दोनों हाथ कट चुके थे। बोले जब मुझे होश आया, मेरे मदर और फादर ने दोनों ने मुझे बोला कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई भी उदास नहीं था, कोई भी परेशान नहीं था। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया 7 साल की उम्र से कि मेरे दोनों हाथ नहीं है तो मैं कहीं पे वीक हूं या मेरे साथ भगवान ने। दोनों उदास ही नहीं हुए, बस रास्ता निकालने में लग गए कि कैसे हमने इसको परफेक्ट बीइंग बनाना है। दैट इज द अप्रोच। आप जिंदगी जीते कैसे हैं? डॉक्टर के पास आपके नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं। नजरिए का इलाज खुद के पास है। The moment we will start loving ourselves, the moment we will stop blaming things, people, situation around us, that very moment हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। We'll start living a new life. तो हमारे सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारे अंदर, जिनके पास सारा, जितने भी बीमारियों का इलाज आपको लगता है, अब सोचिए मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई है, कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है। पोलियो के ऊपर उन्होंने काम किया, तो क्या पोलियो कम नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया ऑलमोस्ट? हम कहते हैं मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, एडवांस हो रही है, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? इसको क्या हम एडवांस कहेंगे मेडिकल साइंस की? हार्ट पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। अरे इट इज नॉट डेवलपिंग ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का डेवलप होने का मतलब होता है मरीज कम होते चले जाएं। हमें तो एक ऐसे वेब ने बीच में घुसा के रख लिया है। थायराइड हो गया है, दवाई खाते रहो, छोड़ना मत। बीपी हो गया है, दवाई खाते रहो, छोड़ना मत। शुगर हो गई है, और किसी को भी बोल दो किसी भी एज में थायराइड हो गया है, अरे कुछ भी नहीं होता, मेरी उस फ्रेंड को भी है, उसको भी, अरे कोई बड़ी चीज नहीं। तो आजकल बड़ा कॉमन है। कमाल है। आप लोग सब अपने घर में बैठे हैं इस वक्त? कौन कौन अपने घर में बैठा है? घर में बैठे? ओके। आपके घर में मेन डोर है? सबके घर में मेन डोर है? मेन डोर में ताला लगा हुआ है? बाहर बेल लगी हुई है? तो आपके घर में कोई भी जना बेल बजा के आता है या बस सीधा एंटर करके आ जाता है? कोई अनम्यूट करके जवाब दे दो। सारे जवाब भी मैं दे रही हूँ और बेल बजा के आता है ना? या कोई भी आ सकता है ऐसे ही? आ सकता है कोई भी ऐसे ही? आ सकता है? नहीं, क्यों नहीं आ सकता? रिदम जरा बताएं क्यों नहीं आ सकता? नाम बड़ा प्यारा है आपका, रिदम। आई विल गिव यू एन एक्सेस। चलिए अनम्यूट करिए। ओके। कोई आ सकता है? हाँ? डोर लॉक्ड होता है, इस वजह से नहीं आ सकता। अच्छा चलिए, डोर खुला है, आपने बस ऐसे ही ढाला हुआ है, तो अलाउड है किसी को भी आना? मेरे को एड्रेस दे देना आपका, मैं भी आई विल आल्सो ट्राई टू मार्च। नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है आई थिंक। क्यों नहीं है? ट्रेसपासिंग अलाउड नहीं है आज पे प्रॉपर्टी। ट्रेसपासिंग से होता क्या है? डर क्या होता है? बिकॉज किसी के स्ट्रेंजर के हाउस में फेयर होता है, किसी के घर हम अगर एंटर कर दे किसी की परमिशन के बिना। नहीं, हमें फियर तो होता है, लेकिन अगर कोई और एंटर करे तो हमें क्या डर है उससे? मेरे क्वेश्चंस जो है ना वो नर्सरी केजी वाले होते हैं, बहुत दिमाग मत लगाना, सिंपल से आंसर दे देना। भाई वो आएगा, वो कुछ चोरी कर सकता है, मे बी कोई गलत इंटेंशन से आए, कोई नुकसान पहुंच सकता है। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज व्हाई वी पुट दोस लॉक्स इन एवरीथिंग, गार्ड, है ना? तो घर में तो कोई नहीं अलाउड आने में, तो इस घर में कोई भी अलाउड है। कभी थायराइड आ जाता है, कभी बीपी आ जाता है, कभी शुगर आ जाता है, कभी, और उसको हम बोलते हैं आओ भैया खाओ पियो, तुम्हें और रोज रंग बिरंगी कैप्सूल्स खिलाएंगे, मजे से ऐश करो, यहाँ पे बहुत आराम है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर के जाएंगे, आज बॉम्बे जाएंगे, आज दिल्ली जाएंगे। हाउ कैन वी अलाउ? व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई?
अगर इस ईंट पत्थर से घर में तो हमने इतने ताले लगा रखे हैं, इतना सीसीटीवी कैमरास, इतनी सर्विलेंस, नोबडी इज अलाउड, दैट्स बिकॉज दैट्स माय हाउस। तो इस घर में कैसे अलाउड है? आगे से लिखते हैं नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्योंकि इतना हम डरते हैं जीवन से, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं। अगर किसी को शुगर है विदाउट एनी रीजन, वो कभी भी ना माने कि डॉक्टर जाते ही पूछेगा आपके घर में किसी को थी? हाँ दादी को थी। ओके, बस आपने मान लिया अब आपको हो सकती है, उसने एक सर्टिफिकेट दे दिया आपको। जेनेटिक मीन्स कि आपके फैमिली में हेरिडिटरी में किसी को था एंड यू कैन कैरी इट, that is not wrong, that is not a wrong science, but there is epigenetic, that your emotions rule your genes। आपके पास नए जीन्स भी हैं, आपके पास थोड़े से पुराने जीन्स भी हैं। अगर आपने इमोशनली मान लिया तो वो वाले जीन्स चालू हो जाएंगे जिनमें शुगर थी, अगर आपने नहीं माना तो कुछ भी बीमारी नहीं आ सकती। एंड दिस नोबडी इज गोइंग टू टेल, क्योंकि जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो है सूरज। अगर डेली मैं लिख कर देती हूँ, एंड वी हैव बीन ट्राइंग दिस, एक लेडी जिनको डॉक्टर ने बोला था कि सोच के हाथ हिलाना, सोच के पैर हिलाना, आपको इतना ज्यादा आर्थराइटिस है कि आपकी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। शी वाज इन यूएस और वहां लॉकडाउन लग गया और उनको आई डोंट नो कौन सी टाइप का शी वाज नेमिंग कि ऐसा आर्थराइटिस हो गया कि वो अगर हल्का सा भी हिलती थी तो फ्रैक्चर हो सकता था। बट बाई चांस उन दिनों, बिकॉज ऑनलाइन जूम पे स्माइल शुरू हो गया था, शी हैड अटेंडेड अर्लियर स्माइल के लाइव सेशन शी हैड अटेंडेड, जिसमें उनकी कमर की बेल्ट जो 15 साल से वो बांध रही थी और नेक बेल्ट जो वो दोनों चीजें 15 साल से बांध रही थी, वो 2 दिन के कोर्स में उनकी छूट गई थी। हरिओम भाभी। हाँ जी। टू अ सरप्राइज सैटरडे का सूर्य नमस्कार वही करवा रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। तो क्या हुआ कि देन उनको इसलिए जब वो यूएस में थी और उनको जब इतना सिवियर आर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर ने बोला संभल के चलना, बिकॉज वहां पे उस टाइम डॉक्टर्स को भी नहीं जा सकते थे, ध्यान से चलना कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। बट उन्होंने फिर स्माइल के सेशंस ऑनलाइन शुरू हो गए। शी वाज वेरी ग्लैड, क्योंकि वो 3-4 महीने वहां पे अपने बच्चों के पास रही, उन्हें रहना पड़ा, मतलब वो गई तो 10 दिन के लिए थी, और उन्होंने अटेंड किए सेशंस। एंड देन शी सेड आज के दिन में 12-12 सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं। मेरे सब पहले घर वाले बोलते थे हिलो मत, कुछ हो जाएगा, डॉक्टर की बात सुनो। अब वो बोलते हैं अरे तुम बस अपना स्माइल अटेंड करती रहना और कुछ करो ना करो। सो आई एम नॉट टेलिंग दैट स्माइल इज एनीथिंग मैजिकल, इट इज योर थॉट प्रोसेस, इट इज योर माइंड सेट which we are working on। आपके गैजेट का, आप कोई भी जितना महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर पे लाते हैं उतने ही ध्यान से आप उसका मैनुअल पढ़ते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, सो दैट यू डोंट स्पॉइल इट। इसका मैनुअल कौन पढ़ाएगा? पहले इसका मैनुअल पढ़ने का फिर भी मौका मिल जाता था, क्योंकि बचपन से हम इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते थे, वहां फ्री के काउंसलर्स घूम रहे होते थे, फ्री के, जो हमें बड़े इरिटेट करते थे, लेकिन वो कभी गलत राय नहीं देते थे, वो कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते थे, वो कभी उनको अपने इमोशंस को बाहर करने के लिए ये कुत्ता बिल्ली चूहे नहीं पालने पड़ते थे। आप समझ रहे हैं? आई मेट समबडी फ्यू इयर्स अगो एंड दे सेड कि क्या है इंडिया में तो इलाज ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। यू नो, एक बारी किसी ने किसी बहुत बड़े सेंट को भी चैलेंज किया, आपको पता है न्यूयॉर्क में कितने हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पर क्या है फैसिलिटी ना, यहाँ पे इतनी पुलिस भी नहीं है, एक गांव में 2-4 पुलिस वाले होते हैं, वहां पर एक एक गली में इतने पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ होते हैं इतने पुलिस वाले? जहाँ ज्यादा क्राइम होते हैं, हमारे 4 मैनेज कर लेते हैं गाँव को, कोई बड़ी चीज नहीं है। द थिंग इज कि अगर हम वहां पर कुछ क्राइम नहीं करते तो फाइन के डर से, क्योंकि बहुत बड़ा फाइन है, तभी हम लोग ऑर्गेनाइज होकर चलते हैं। पर इंडिया में हमारी संस्कृति में उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी महंगी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अंदर एक परमात्मा नाम का पुलिस ऑफिसर बैठा दिया बचपन से। गलत किया ना, वो देख रहा है, झूठ मत बोलना, वो देख रहा है, अगर किसी को धोखा दिया ना वो देख लेगा। उन्होंने कहा एक पुलिस ऑफिसर अंदर बैठा दो, बस बच्चों को बचपन से बता दो, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो डर डर के कुछ नहीं करेंगे, बस बच गए। भारत वाला पुलिस ऑफिसर तो कभी होगा कभी नहीं होगा। एंड वो ही चीज है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हमारे रिचुअल सुपरस्टिशन में चेंज हो गए और सब पंडितों ने, सब लोगों ने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो गुरु नानक जी ने सब चीजों को हटाकर सिंपल एक नाम बोला, गुरुद्वारा। वहां जाकर
बस जाकर सेवा करो। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई हलवे का प्रसाद बांट रहा है, और उससे हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स सेट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं, वो जैसे ही आप किसी की सेवा करते हो वैसे ही वो हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। एंड दिस व्हिच वी कैन प्रूव साइंटिफिकली। उन्होंने सिंपल सिस्टम बना दिया। आप पंडितों से डर रहे हो, कभी भगवान से डर रहे हो, कभी किसी से डर के कोई पूजा करा रहे हो, कोई कह रहा है कालसर्प हो गया, कोई कह रहा है शनि की दशा है, कोई कह रहा है अरे एस्ट्रोलॉजर्स आर आल्सो डॉक्टर्स। कोई आज में से कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, भैया जरा बताना मेरे हस्बैंड ने मुझे सॉलिटेयर का पेयर बनवा के दिया, क्यों बनवा दिया? किसी ने बोला है मेरी फैक्ट्री में तो 1 करोड़ का मुनाफा होना था, 2 करोड़ का हो गया। कोई नहीं जाता, अच्छे टाइम में कोई नहीं जाता पंडित के पास। जैसे ही आप पंडित के पास पहुंचे उसको पता ही है क्यों आए हैं, तो सबसे पहले वो ये बोलेगा आपके ग्रह तो बिल्कुल रानी महारानी वाले हैं, आपके बच्चे के ग्रह तो बिल्कुल राजा महाराज, बस एक है ये शनि ने तंग कर रखा है, आप ये उपाय करो वो ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब उसने बोला ये उपाय करो ठीक हो जाएगा, आपके 50 ट्रिलियन सेल्स ने बोलना शुरू कर दिया इस उपाय के बाद सब ठीक हो जाएगा, इस उपाय के बाद सब ठीक हो जाएगा। सो योर मैकेनिज्म इज हेल्पिंग यू टू गेट दैट रिजल्ट, नॉट दैट दूध। अगर आप सोचे रिक्शे वाले को बोलते पुखराज पहन ले, वो कहेगा भैया मैं अपना पूरा झोपड़ी पूरा खानदान भी भेज दूं, एक पुखराज नहीं खरीद सकता, तो उसको बोलेंगे हल्दी की गांठ रख ले। Everything is science, but you should know the science behind your living. So हम लोग रिचुअल्स को फॉलो करने लग गए, बट स्पिरिट के रिचुअल्स को भूल गए। द स्पिरिट विच इज गिविंग अस लाइफ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख है दो पहलू, मस्ती में जिए जा तू, यूं हारना तो वैसे हालात के आगे, तेरा हौसला बनकर जब चलता मैं आगे। मैं भी तो नहीं सोता जब तू रतिया जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। ये मैं कौन है? ये है आपकी आत्मा, उगा रही है ये गाना। क्यों डर रहा है भाई? जिस बात से तू डर रहा है, ऐसे हजारों डर को तू क्रॉस करके इस लाइफ तक पहुंच गया है। अभी तक जितने साल का हुआ है, इतने साल का होने में कितनी बार डरने डराया। अब तू डर को डरा के भगा दे। ये दौर बीतेगा, नया दौर आएगा, जीवन की राहों पर चलना आ जाएगा। है रात काली तो दिन भी उग जाएगा, विश्वास रख मुझ पर रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू कब सुलझाएगा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डर से क्यों डरते हैं? बचपन से आज तक कितनी बात। अरे बोर्ड का एग्जाम सबसे बड़ा डर था। बताइए तो, बोर्ड का एग्जाम क्रॉस करने के बाद 2 साल 4 साल 6 साल बाद अगर कोई बोर्ड से डरता दिखा तो सबने क्या बोला? अरे मत डर, बोर्ड से कुछ भी नहीं होता, सबसे इजी एग्जाम होता है। लेकिन जब आप बोर्ड की क्लास में थे तो कितना डरे। हर जना बोलता था घर में, बच्चा गलती से स्माइल कर ले बोर्ड की क्लास का, तुम्हारा बोर्ड की क्लास है ना? हाँ है। तो तुम हंस रहे हो? अरे मतलब हंसना मना है? तो बोर्ड की क्लास हंसने को थोड़ी। तो कोई एग्जाम आए, प्लीज डोंट टेल चिल्ड्रन दैट यू हैव टू बी सक्सेसफुल। सबसे बड़ा पाप करते हैं। टेल एवरीबडी, बच्चों को बताइए सक्सेस एंड फेलियर आर ब्रदर सिस्टर। सक्सेस आए, फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर को जब तक सहना नहीं आया, सक्सेस तक पहुंच ही नहीं सकते। फेलियर से घबराना नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑन विच यू विल क्लाइम एंड रीच सक्सेस। सक्सेस कभी परमानेंट नहीं है। द मोमेंट सक्सेस आती है, उसी समय हम अनसर्टेनिटी के जोन में फिर चढ़ते हैं कुछ और पाने के लिए। सक्सेस एंड फेलियर तो बहन भाई, इट्स लाइक अ कॉइन,
हेड एंड टेल्स बस। तो आपने सक्सेस से इतना प्रेम करा दिया और फेलियर से डरा दिया, इसलिए सबको, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है। अरे मोहब्बत कराइए फेलियर से। क्या है, फेलियर को बोल तू तो कितनी बार आ चुकी, कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी फेलियर ने, मैं और आगे बढ़ के जाऊंगा। बस जान लीजिए व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब सिंपल है, ध्यान, ध्यान देना। जो सांस चली गई, इट इज नेवर एवर गोइंग टू रिटर्न इन लाइफ। उस सांस को आपने रो के बिताया या हंस के, दैट इज योर चॉइस। हर वक्त गॉड आपके आगे दो प्लेट रखता है, एक विक्ट्री की, एक विक्टिम की। सिलेक्शन इज योर्स। आपने विक्ट्री की प्लेट उठानी है या विक्टिम की, कि मेरे साथ ये हुआ, या उसी वक्त आपने, अरे मेरे तो पेरेंट्स भी हैं, अरे मेरी तो आंखें भी हैं, अरे मेरे तो बाल भी हैं, अरे मेरी तो जीभ भी है। बस खुश कर लीजिए उसी वक्त। उसी वक्त अपनी उस जो चीज डराने आई है उसको बोलिए साइड में हो जा। 2 बैग्स अपने कंधों पे टांग लीजिए, एक 10% लिख दीजिए उसके ऊपर, एक 90% लिख दीजिए। 10% से ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में नहीं होती, 90% ब्लेसिंग्स होती हैं जिनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। कोई प्रॉब्लम आए उसको बोलिए प्लीज आप 10% वाले बैग में वेट करिए, मैं 90% में बिजी हूँ। एंजॉय करिए, मेरे नलके में पानी आ रहा है, अरे मेरा फ्लश चल जाता है, अरे मैं पैरों से चल लेती हूँ, मेरी चप्पल मेरा वजन सहन कर लेती है, मैं रात को चद्दर ओढ़ के सोती हूँ, सुबह तकिए को थैंक यू बोलिए, चद्दर को बोलिए तो माँ की तरह सुलाती है, आई एम थैंक यू। एंड बस उसी वक्त आप देखेंगे सारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। नो आर्थराइटिस, नो थायराइड, नो शुगर, नो बीपी। आंख बंद करिए, 1 मिनट अपने अंदर जाते हैं। आंखों को बंद करिए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस, बहुत गहरी सांस, और महसूस करिए इस गहरी सांस के साथ जिसे आसमान से एक बहुत ब्राइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, उसको देखिए ध्यान से, बंद आंखों से ही देखिए। वो लाइट आपके सिर के बहुत पास आ चुकी है, आने दीजिए। जैसे जैसे पास आती जा रही है आपको उसकी फीलिंग आती जा रही है, बहुत वार्मथ है इस लाइट में। देखिए बहुत पास आ रही है, उसकी वार्मथ आपको फील हो रही है, आपके बालों को टच कर रही है। फील करिए आपके बालों में कैसे वो वार्मथ पे खेल रही है, आपके सिर के अंदर एंटर हो चुकी है, आपके राइट ब्रेन में घुस चुकी है। देखिए कितनी लाइट फैला दी है उसने, जितना अंधेरा था, जिससे डर लगता था। और ये लाइट आज जहां पर भी एंटर करेगी वहां से डार्कनेस को निकाल कर पृथ्वी माँ में सब डार्कनेस निकाल देगी। आपके लेफ्ट ब्रेन में जा रही है, हर एक सेल में एंटर कर रही है ब्रेन के। लेफ्ट ब्रेन एनर्जाइज होता जा रहा है। यदि कोई भी टेंशन, कोई भी शिकायत, कोई भी पुरानी बात आपके दिमाग में है, लेफ्ट ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड जन्मों जन्मों का खाता है उसमें। देखिए सारी की सारे सेल लाइट चार्ज होती जा रही है और आपका ब्रेन पूरा का पूरा इस वक्त जैसे कोई दिवाली की लाइटें चलती हैं ऐसे इल्यूमिनेट हो रहा है। और एक ब्लैक कलर का धुआं बॉडी में नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये लाइट आपकी दोनों आंखों में आ चुकी है। आंखों को थैंक यू बोल दीजिए। जब से पैदा हुए ये आंखें आपको कितना एंजॉय करा रही हैं। टाइम नहीं मिला इनको कभी थैंक यू बोलने का, इन्हीं की वजह से तो सब कुछ एंजॉय करा है। थैंक यू माय आईज। और आपकी लाइट आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती जा रही है, आपकी आईज बहुत बेस्ट होती जा रही है। अब ये लाइट आपके ईयर्स में जा रही है। अरे ये कान, इतनी तरह की वॉइस मैं सुनती हूँ पर ये बता देते हैं किसकी आवाज है। कितने मैजिकल है ये कान। थैंक यू बोल दीजिए इन कानों को। कभी टाइम नहीं मिला थैंक यू बोलने का। थैंक यू ईयर्स। और देखिए जैसे आपने थैंक यू बोला ये लाइट आपके कानों की शक्ति को बढ़ा रही है। अब ये लाइट आपकी नॉस्ट्रल में जा रही है। अरे ये नॉस्ट्रल से तो मुझे लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है। अपने नाक को थैंक यू बोलिए। कितनी मैजिकल है ये नॉस्ट्रल्स। सांस कब जाता है अंदर, कब बाहर आता है हमें पता ही नहीं लगता।
कैसे ये मैकेनिज्म चलता है। थैंक यू बोलिए। अब ये लाइट आपके गले में जा रही है, आपके गले में एंटर कर रही है। जाने दीजिए इसको गले में, और गले को थैंक यू बोलिए। इसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो ये खाने को अंदर जाने में हेल्प करती हैं, कितना हेल्प करता है ये गला। पूरे दिन जो भी हमारा मन होता है उसको अंदर जाने देता है। थैंक यू बोल दीजिए गले की हर नस को। और देखिए इसमें जो टॉन्सिल्स, जो थायराइड है, वो सब धुआं बन के नीचे को उतर रहे हैं। अब वो गले में रहना नहीं चाहते। वहाँ लाइट आ चुकी है, मैजिकल गोल्डन लाइट। ये लाइट यूनिवर्स ने भेजी है आपके लिए। इट्स फुल ऑफ मैजिक। बहुत खुश हुई है इस लाइट से, बहुत खुश हुई है। स्माइल करिए इस लाइट को देख देख कर, आपकी बॉडी में आ रही है। ये लाइट आपके शोल्डर्स में जा रही है। ध्यान से अपने शोल्डर्स में देखिए इस लाइट को, और आपके शोल्डर्स पे जो भी वजन है, कामों का, अपने बच्चों के फ्यूचर का, बीमारियों का, पैसे का, सारा वजन कंधों से हटता जा रहा है। स्मोक बन के आपकी बॉडी में नीचे की ओर जा रहा है। आपके आर्म्स में, आपकी एल्बोज में, आपकी रिस्ट में गोल्डन लाइट को ट्रैवल होता देखिए। आपके पाम्स में आ चुकी है लाइट, आपके थंब में, आपकी फिंगर्स में। माय गॉड, ये फिंगर्स कैसे मुड़ती हैं, कैसे कोई भी वजन उठाने में मेरी मदद करती हैं, कैसे सारा काम करने में ये हाथ मुझे हेल्प करते हैं। आज मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और जैसे जैसे आप थैंक यू बोल रहे हैं, वो लाइट और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट होती जा रही है। अब यही लाइट आपके चेस्ट में आ गई है, आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में फैलती जा रही है। ये लंग्स कैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मैं सोचाऊं फिर भी चलते रहते हैं। थैंक यू माय लंग्स। ये लाइट आपके हार्ट में आ रही है और हार्ट की आसपास की हर आर्टरी को एक्टिव कर रही है, हर वॉल्व को रिपेयर कर रही है। आपका हार्ट बहुत प्यार से इस लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, चमक रहा है आपका हार्ट सबको प्यार देने के लिए। और आपका हार्ट इस लाइट से पिंक कलर का हो गया है, और उस पिंक कलर से पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितने भी सोल्स हैं जिनसे आपको कोई कार्मिक अकाउंट है, उनको हील कर रहा है। सारे आपके रिलेशन स्माइल कर रहे हैं। सबको पता लग चुका है, दे आर नॉट रिलेशंस, दे आर ओनली कर्मास which have come in human body. They've taken the form of human body and they've come to live with me. आपका हार्ट स्माइल कर रहा है। ये लाइट अब आपके इंटेस्टाइन्स में, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। वहाँ पर जो भी ऐसे बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं जो कब से जन्म इकट्ठे हुए हैं, सबको रिमूव कर रही है। आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके जेनिटल्स, सब में ये लाइट फैलती जा रही है। अब ये लाइट आपकी लेग्स की ओर जा रही है, आपके हिप्स में, आपकी थाइस में। और देखिए ये लाइट आपके थाइस को, लेग्स को पूरी एनर्जी से भर रही है। अब आपके नीज में जा रही है। आपके नीज जो आपकी बॉडी का पूरा वेट उठाने में हेल्प करते हैं, आज आपकी नीज को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रही है। इस लाइट में मैजिकल ओम है, और उसने वो ओम आपकी नीज में इम्प्लांट कर दिया है। ये ओम आपकी नीज को हर वक्त, हर पल, हमेशा फ्यूचर में हील करता रहेगा। थैंक यू बोलिए अपने नीज को। थैंक यू नीज। नीज के नीचे आपके काफ मसल्स में, और आपकी हील में, आपके टो में, आपके पैरों के अंगूठे में, उंगलियों में गोल्डन लाइट जा रही है, जाने दीजिए। और आपकी ब्लैक बॉडी से एक ब्लैक कलर का स्मोक आपके पैरों के नीचे के सेंटर से निकलकर पृथ्वी माँ में जा रहा है, मदर अर्थ। जाने दीजिए उस ब्लैक स्मोक को, यानी कि बॉडी से जितने भी पुराने कर्म थे, जितनी भी बीमारियां थी, जितनी भी शिकायतें, जितने भी डर, सब बॉडी से निकल चुका है। बॉडी गोल्डन लाइट से भर चुकी है। गोल्डन लाइट, शुक्राना शुक्राना। आपकी पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी, आपकी बॉडी से सारा ये दर्द निकल चुके हैं आज। हाथ जोड़कर माफी मांगिए सारे के सारे सोल से।
जड़ चेतन, लिविंग नॉन लिविंग, सब चीज़ों से कभी भी आपने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी भी लाइफ में, किसी भी योनि में, किसी भी समय, सबसे आप माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं सबको जिन्होंने कभी भी आपका दिल दुखाया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। अच्छे से हाथों को रब करेंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट रब करने से आएगा उसको बॉडी के उस पार्ट पे लगाएंगे जहां पर थोड़ा सा भी पेन हो, थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो, पहले वहां फिर पूरी बॉडी। एंजॉय किया आप लोगों ने मेडिटेशन को? एंजॉयड? ऑर्गन्स को रोज थैंक यू बोलिए, ये बहुत काम करते हैं हमारे लिए। हम एक ग्लास पानी भी भरे तो आवाज आता है, गैलन्स ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में घूमता है, कोई शोर नहीं मचाता, जरा सा भी शोर नहीं मचाता। ये ब्लड अंदर है तो कोई स्मेल नहीं आ रही, एक बूंद भी बाहर टपक जाए कितनी स्मेल आती है, सोचिए। सो दिस इज अ गॉड इटसेल्फ। आज सेशन के बाद शीशे के आगे जाके एक बड़ी सी हक दीजिएगा अपने आप को, बोलेगा हे परमात्मा कितनी सुंदर रचना है तेरी, मैं आज तक इससे मिली नहीं, और अपने आप को ही फ्लाइंग किस दीजिएगा, बोलना आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, और देखना आपका हर एक सेल आपका फ्रेंड बन जाएगा, इट्स गोइंग टू लव यू। और आज से भीख मांगना बंद, किसी से प्यार नहीं मांगना, राजा बनिए, प्यार बांटिए, खुला बांटिए, जो चीज की कमी है उसको बांटना शुरू कर दीजिए। पैसे की कमी है बांटिए, खाने की कमी है बांटिए, प्यार की कमी है बांटिए। और यूनिवर्स में ऐसी शक्ति है जो हर चीज आप देंगे उसको मल्टीप्लाई करके ले आएगा। अभी भी तो हम शिकायत बांट रहे हैं इसलिए वही तो आ रही है मल्टीप्लाई होकर, जो देंगे वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। यही एक लॉ है यूनिवर्स का। वो एक बीज को भी अपने मिट्टी में लेती है तो एक इतना बड़ा वृक्ष दे देती है। तो हम एक भी थॉट को देंगे, आप जैसी देंगे वो मल्टीप्लाई होके आएगी। जस्ट चेक व्हाट यू आर सेंडिंग इन द यूनिवर्स। इट इज नॉट ओनली इफ यू टॉक, इट इज व्हाट यू थिंक विच मैटर्स। आप जो सोचते हैं यूनिवर्स उसको रीड कर लेता है, बोले ना बोले से फर्क नहीं पड़ता। लव योरसेल्फ, सबको माफ करिए, सबसे माफी मांगिए। और मोनिका की ये वाला गाना बिल्कुल दोबारा मत सुनना, इसमें झूठ भरा हुआ था। मैं बिल्कुल सीधी नहीं हूँ, बिल्कुल भोली नहीं हूँ। हम सब एक जैसे हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट बीइंग ह्यूमन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ह्यूमन बीइंग तो बना दिया भगवान ने। बीइंग ह्यूमन वही है जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह जिए, कितने साल जिए फर्क नहीं पड़ता, जितने साल जिए कैसे जिए। क्या आपने लोगों को सेवा दी? क्या आपने लोगों को मदद की? क्या आपकी सांसों ने किसी और को ब्लेस किया? बस मैं, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, इनको तो सब लोग ही कर लेते हैं। गधे, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, छिपकली, चूहे सब यही काम कर रहे हैं। ये इंसान वाला काम नहीं है। उनके तो आप करेंगे ही करेंगे। दैट इज नॉट द ओनली दुनिया। दुनिया है इनसे बाहर भी, इनका तो नेचुरली यूनिवर्स करेगी। थोड़ा सा बाहर झांकिए, अपने भीतर झांकेंगे तो पूरा यूनिवर्स आपका बन जाएगा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। और कोई भी चीज पे यकीन करें, लाइफ में उसको एक्सपीरियंस लाएं, उसकी साइंस को समझें। पूरी दुनिया ये फाइंड करने में लगी है मंगल पे, मंगल मीन्स मार्स प्लैनेट पे लाइफ है या नहीं, मंगल में जीवन है या नहीं। हमारे ऋषि मुनीज ने, भारत संस्कृति ने फाइंड किया जीवन में मंगल है कि नहीं। बस इसको फाइंड कर लीजिए, जीवन में मंगल है या नहीं। अगर जीवन में आप कंटेंटेड हैं तो दुख कहीं से नहीं आ सकता। वी आर ऑलवेज इनवाइटिंग दुख, बिकॉज हमें सुख चाहिए। जब तक सुख चाहिए दुख ही पहले आएगा। अगर सुख दुख नहीं चाहिए तो आनंद की स्टेट में जस्ट लिव इन द स्टेट ऑफ ब्लेस, ब्लेस एवरीबडी एंड द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू। लव यू ऑल, टेक केयर। शुक्राना शुक्राना। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है, हमें बताता है।